बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। जो लोग मुझे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। दिन बहुत अहम शुरू होने जा रहे हैं। बहुत अहम केस जो हैं कल से उनका आगाज़ हो चुका। एक में तो फ़ैसला आ चुका और ये ऐसा फ़ैसला है जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान करके रख दिया। दूसरा केस भी शुरू हो चुका है। मामला तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ का क्या बनेगा, इमरान खान का क्या बनेगा, मामला आगे कैसे चलेंगे, बहुत अहम दिन है। तो बात वहीं से शुरू होती है कि इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका। बहुत अहम केस जो है वो लग चुका है, उसके ऊपर पहली समाअत हो चुकी है और ताकतवरों को नोटिस फॉरवर्ड हो चुका। काजी फाइज ईसा साहब ने ताकतवरों को नोटिस फॉरवर्ड कर दिया है कि आए हमारे सामने आए, हमें बताएं कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते। उमर अयूब के वकील अली जफ़र ने कहा कि सर 90 रोज़ का जिक्र तो अब गुजर चुका, क्योंकि दिन आगे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने तय करना है कि पाकिस्तान में क्या होना है। क्या हमने आइन के तहत चलना है या नहीं चलना, या अपनी ही मर्जी चलनी है, या 1.5 साल हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे पाकिस्तान के अंदर। ये चीज़ें तय होनी पड़ेंगी और आपको करनी पड़ेंगी। आप जो भी फैसला करेंगे वो आइन के तहत करेंगे और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि खामोश रहने से मामला हल नहीं हो गए। तो बहुत बड़ी आजमाइश है। एक आजमाइश में तो जस्टिस जाजुल अहसन कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने कल फैसला दिया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो गैर आइनी हैं, उनके अंदर सिविलियन का जो है वो उसमें ट्रायल नहीं हो सकता। तमाम सिविलियंस जिनको गिरफ्तार किया गया और मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल चल रहा है, उसको रोक दिया जाए। उनका ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट में दोबारा चलाया जाए। ये एक तरह से अच्छी खबर भी है, तहरीक इंसाफ के लिए भी अच्छी खबर है, लेकिन एक तरह से बुरी खबर भी है। मेरा ख्याल है कि ये एक तरह से बुरी खबर है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तानियों में जो सिविलियन लोग हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। इनकी कोई ना कोई कमज़ोरियाँ होती हैं। आप अदालती सिस्टम को देख लें तो आपके होश गुम हो जाएंगे। बहुत सारी मसाले ऐसे मौजूद हैं। हुमायूं दिलावर साहब भी यही मौजूद हैं, जस्टिस मोहम्मद बशीर साहब भी यही मौजूद हैं। इस तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं जो वो कर देते हैं जो किसी की ख्वाहिश भी नहीं होती। हम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं और हम ऐसे काम कर देते हैं जो शाह साहब चाहते भी नहीं हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये काम हो सकता है। जहाँ उनकी सोच ख़त्म होती है उसके ऊपर हम फैसला कर देते हैं और दुनिया हैरान हो जाती है। शाह साहब भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या बात है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह के लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं, अदालती निज़ाम में मौजूद हैं। तो एक तरह से ये बुरी खबर भी है। वो लोग जो गिरफ्तार हैं, जब उनको सिविलियन कोर्ट में उनका ट्रायल्स को चलाया जाएगा तो उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं। हुकूमत की तरफ से जो FIR दर्ज करवाई गई हैं उनमें नई दफ़ात भी शामिल कर दी गई हैं, तो उन दफ़ात की सज़ा जो है उम्र कैद तक हो सकती है। तो मामला ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये एक एंड है इसका कि एक तरह से ये बुरी खबर भी है, एक तरह से ये अच्छी खबर भी है कि अब फौजी ट्रायल जो हैं वो नहीं होंगे, सिविलियन कोर्ट में सारे मामला होंगे, वहाँ पर वकला होंगे, बहस होगी, मामला आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि मामला ठीक हो जाए। तो ये एक अच्छा एंड है, लेकिन इसका बुरा रुख भी है जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। बहुत अहम केस है। जैसे काजी फाइज ईसा साहब इसकी समाअत कर रहे हैं और पहले दिन की समाअत में बहुत अहम रिमार्क्स हुए। उमर अयूब साहब जो हैं आप जानते हैं कौन है, उनके दादाबू कौन है, और उनके दादाबू का जिक्र भी हुआ। उन्होंने जो कहा कि आप जो पिटिशनर हैं ये कौन है, तो उनका ये उमर अयूब साहब हैं PTI की तरफ से पिटिशनर। उनका इनके दादा ने तो आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा। तो इसके ऊपर अली जफ़र साहब कहते हैं ये सही है, इसमें कोई शक नहीं है, डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप एक सीट के ऊपर बैठते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो आप आम आदमी ज़िंदगी में कर सकते हैं। वो काम उस सीट का जो तकाजा, उसका एक स्टेटस होता है, उसमें आप वो काम नहीं कर सकते। लेकिन अब अक्लमंद आदमी को कौन समझाए, क्योंकि वो पहले से ही अक्लमंद होता है, तो इसलिए वो ऐसे रिमार्क्स पास कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उमर अयूब साहब के दादाबू ने वही काम किया था, उन्होंने जो आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। अब कोई इनसे पूछे कि इनके वालिद साहब जो हैं काजी ईसा जो थे, वो भी तो उसी डिक्टेटर के जो एक बहुत बड़े सपोर्टर थे। जब उन्होंने फातिमा जना के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ा था तो वो भी बहुत बड़े सपोर्टर थे। तारीख का हिस्सा है, तारीख तो सब कुछ अयां कर देती है। तारीख में जो है बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती तो डिक्टेटरों की होती है, खुशकिस्मती जो है आम लोगों के लिए होती है कि तारीख जो है वो सब कुछ अयां कर देती है। छुपा नहीं सकते आप तारीख में। आप जितने मर्जी जो है सहाफ़ी, एंकर्स, यूट्यूबर्स अपने साथ मिला लें, जितना मर्जी अपना बयानिया बना लें, लेकिन जो चीज़ें वाज़ेह होती हैं, कोई ना कोई बंदा तो सच को सामने ले ही जाता है। तो सच जो है
कि काजी ईसा साहब जो हैं वो सपोर्टर थे अयूब साहब के, और उन्होंने फातिमा जिन्ना के खिलाफ कंपेन की, अयूब साहब की हिमायत की, तो ये चीज़ तारीख का हिस्सा है। तो आपको इस तरह के कामों में नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह के रिमार्क्स आपको पास नहीं करने चाहिए। लेकिन वो भी एक सच है, अयूब खान ने किया, वो भी गलत काम किया, उसने भी आइन पाकिस्तान का तोड़ा, और जो पाकिस्तान का हिस्सा अलहदा हुआ तो वो सबके सामने है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर ये केस अहम है, इसमें नोटिस फॉरवर्ड हो चुके हैं। आज इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और दूसरे लोग जो हैं पेश होंगे, और इसमें अहम फैसला आना चाहिए, पाकिस्तान का फैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब क्लियर होना शुरू हो गई हैं। सर्वेस जो आ रहे हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से करवा रहे हैं, जो दूसरों की मर्ज़ी से हो रहे हैं, उसमें भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पीटीआई अभी भी पहली जमात है, बड़ी जमात है और मकबूल जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन सर्वेस में अब नवाज शरीफ को मुश्किलात का हल भी बताया जा रहा है, लोग नवाज शरीफ की तरफ कन्वर्ट किए जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो है मुश्किलात का हल भी साबित हो रहे हैं। तो ये भी सर्वेस में आया, सर्वेस को मानना चाहिए। अगर आप सर्वेस के हवाले से पीटीआई को मकबूल जमात मानते हैं तो आपको उन्हीं सर्वेस के मुताबिक नवाज शरीफ को मकबूल लीडर मानना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में मानना मुश्किल काम है, बहुत कम लोगों में ये चीज़ है कि वो मानते हैं। लेकिन खैर सर्वेस तो मौजूद है, और इसी की बुनियाद के ऊपर जो है इलेक्शन कैंपेन आगे चलेगी। इलेक्शन के हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब कह चुके हैं कि डील हो चुकी है, ये तय हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो अहल भी होंगे, वो ठीक भी होंगे, वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे, सब कुछ तय हो चुका है, ये सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं। और आपको याद होगा बाबर इफ्तिखार साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी कि इन्हीं बातों में, डील की बातों में कोई सदाकत नहीं है। वो सदाकत अली बासी की बात कर रहे थे, सदाकत अली बासी साहब का वाकई कोई हाल नहीं, आपने उनका इंटरव्यू देख ही लिया। तो खैर ये मामला तो चलते रहते हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें होती हैं, तो बड़ा सख्त जो है आगे माहौल आ रहा है, इलेक्शन का दौर है, होना ही है। आज नहीं होगा तो जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, लेकिन होना तो है। तो इलेक्शन का बड़ा सख्त माहौल है, तो उसकी तैयारी करें, पाकिस्तानी अवाम को तैयारी करनी चाहिए ताकि अपने वोट का हक वो सही इस्तेमाल कर सके। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।